ये देखिए माशाल्लाह मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी के साथ। चॉकलेट केक की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बिना ओवन, बिना बीटर के और बिना केक जेल के बनाना बताऊँगी। इतने आसान तरीके से बताऊँगी कि अगर पहली दफ़ा भी आप बेकिंग करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इस केक को डेकोरेट करने का तरीका भी बहुत सिंपल सा इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये केक घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा केक बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, वो है यहाँ पे मेरे पास मैदा। ये मैंने 1.5 कप लिया है, 1.5 कप मैदा छान के रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास है 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये आपको किसी भी बेकरी से या पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा कोको पाउडर। और यहाँ मेरे पास है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लेना, इस पॉइंट पे बेकिंग पाउडर लेना है। कुछ रेसिपीज़ में होता है इस्तेमाल, लेकिन बाकी रेसिपी को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसलिए इस वाली रेसिपी में बेकिंग पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून है, ये मैं शामिल कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें हम साइड पे रख देंगे फ़िलहाल, और बाकी जो काम है ना वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अब जो है ना वो लेना है हमने 3 अदद अंडे हैं, और ये मिल्क शेक वाला जग है। कोई आपको जो है ना वो बीटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त केक बन जाता है। अब मैं अंडे जो है ना डाल के इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करूँगी। अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और ये वाला जो स्टेप होता है ना बेकिंग पाउडर के अलावा, ये बड़ा अहम होता है फ्लफ़ी बनाने के लिए केक को। अब यहाँ पे मेरे पास है चीनी। जितना हमने मैदा लिया ना उसका आधा मैंने चीनी लिया। चीनी का पाउडर है, आप दूसरी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा कि आपने इतना इसको मिक्स करना है कि वो चीनी अच्छी तरह से जो है ना वो मेल्ट हो जाए। अब फिर से मैं 1 मिनट चला लूँगी ऑन ऑफ करते हुए। अब यहाँ पे मेरे पास है कुकिंग ऑयल, ये मैंने लिया आधा कप, ये भी शामिल करेंगे। और इसको भी हमने अच्छी तरह से चंद सेकंड जो है ना वो इसके साथ मिला लेना है। और इसी पॉइंट पे यहाँ पे मेरे पास है 1/4 कप जो है ना ये दूध का है, ये भी शामिल कर लेंगे। और ये सारी चीज़ों को हम फिर से मिक्स कर लेंगे। ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया, इसके अंदर डाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मटेरियल रेडी हो गया है। अब जो हमने मैदा वगैरह रेडी करके रखा हुआ है ना वो डाल लेंगे इसमें। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके इस मैदे को हम डालते जाएंगे, छानते हुए शामिल करना है। और माशाल्लाह देखिए कितना जागदार हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हुआ है। और अब हमने इसको मिक्स जब करना है ना तो फिर बड़ा ध्यान रख के करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स कर देना। मतलब बीट तो हमने कर लिया है, अब हल्के हाथों से मिक्स करना है इस तरीके से। और जिस भी साइड में आपने शुरू कर लिया है ना इसी साइड पे करते जाना है। इसी तरीके से सारा मैदा जो है ना वो मैं छानते हुए इसमें शामिल करूँगी। मैदा सारा मैंने डाल लिया है। अब हमने ये करना है कि इसको मिक्स करना है इतना कि बस इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इसे मिक्स नहीं करना। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए। अगर इससे गाढ़ा हो तो आपने 1 टेबलस्पून इसमें और दूध का डाल लेना है, लेकिन अगर इससे पतला हो जाए तो 1 टेबलस्पून आप इसमें मैदा डाल सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मोल्ड को भी मैंने रेडी करके रखा हुआ है, ऑयल मैंने लगा लिया है। और इसके अंदर जो है ना वो मैंने सादा पेपर लगाया है, उसको भी मैंने ऑयल लगा लिया। आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल के तो पकने के लिए रखेंगे हम। और ये देखें माशाल्लाह रिबन की तरह गिर रहा है, इस तरह का होना चाहिए।
सारा मटेरियल मैंने इसमें डाल लिया। अब हल्के हाथों से 1-2 मरतबा हमने इस तरीके से कर लेना है ताकि जो भी अंदर कोई बबल्स वगैरह हों वो ऊपर आ जाएं। और अब ये बिल्कुल बेक होने के लिए रेडी है। इस केक को हम बना रहे हैं बिना ओवन के। तो 5 मिनट पहले मैंने यहाँ पे एक तसले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, अंदर मैंने स्टैंड रखा है। अब इसको कवर कर देंगे और 40 मिनट पे आपने इसे चेक करना है। 40 मिनट से पहले चेक नहीं करना, बिल्कुल आधे इंच का फ्लेम होना चाहिए। लेकिन ये केक 50 मिनट 60 मिनट तक बनेगा, लेकिन 40 पे आपने चेक ज़रूर कर लेना है। केक को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। 40 मिनट पे मैंने चेक किया था तो अभी ये कच्चा था। दरमियान से चेक करना है क्योंकि एंड पे पकता है दरमियान में से केक। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ आई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। केक को हम एक साइड पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तब तक यहाँ पे मेरे पास है चॉकलेट। यहाँ पे मैंने लिया पानी, गर्म पानी है और इसके अंदर रख के इसको हम मेल्ट करेंगे। चॉकलेट आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है दूध है, ये 1/4 कप है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना चॉकलेट को। चॉकलेट को मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है मूंगफली, ये मैंने 1 कप ली है और इसको मैंने दरदरा सा कर लिया शापर में डाल के और बेलन के साथ हल्का सा इसको कर लिया है दरदरा सा। इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाउडर की तरह नहीं बनाना। ये डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चॉकलेट हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। देखें अभी से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब हम केक को देख लेंगे, वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो केक है ना वो बन के तैयार हुआ है बिना ओवन के, बिना बीटर के। माशाल्लाह रिज़ल्ट देखें कितना ज़बरदस्त और स्पंजी माशाल्लाह बना है, ये आप देख सकते हैं। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये इस तरह की रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे इलाके में रहते हैं जिस जगह पे ना तो ओवन है ना उनके पास कोई बीटर है। तो वो भी घर पे बहुत ही आसानी के साथ इस तरह के मज़ेदार से केक रेडी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लिया है और उसके जो है ना नीचे मैंने एक प्लेट रख ली है ताकि जो भी चॉकलेट गिरे वो हमारी प्लेट के अंदर गिरे, वो हमारी ज़ाया ना जाए। वो इस तरीके से हम इसके ऊपर लगाएंगे। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट केक रेडी हो रहा है। इतनी महंगी महंगी बेकरी से जाके हम जिस तरह के केक लेके आते हैं ना उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का और ख़ूबसूरत माशाल्लाह। और इसको हमने रूम टेम्परेचर पे, आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मैं रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि चॉकलेट सेट हो जाए। लेकिन अगर गर्मी का मौसम हो तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। केक को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इसी तरह के बहुत से केक की रेसिपीज़ जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिनको मैंने इसी तरह बहुत ही आसानी के साथ बनाना बताया हुआ है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना नरम बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। और बिना ओवन के, बिना बीटर के और बिना किसी भी किस्म की केक जेल के। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसका स्पंज चेक करें और ये देखें ये कितना नरम है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।